नमस्कार दोस्तों, स्कूल एकेडमी चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम अनुरूपेण विधि द्वारा वर्ग ज्ञात करेंगे। अब हम अनुरूपेण द्वारा वर्ग ज्ञात करना सीखेंगे। देखो, अनुरूपेण वर्ग ज्ञात करने के लिए सिंपल सी आपको एक सर्वसमीका पता होगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये होती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर आप एक चीज याद रखेंगे, मान लो मैं इस 2 को यहाँ से हटा दूं और इधर नीचे ए बी लिख दूं, मतलब वही हुआ। तो आपको इसको इस प्रकार से याद करना है। जैसे मान लो 16 का स्क्वायर करना है तो ये ए तो हो गया 1 और बी हो गया 6। देखो, ए का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर, ए इंटू बी। आगे बात करें अगर, तो 1 का स्क्वायर 1 और इधर 6 कम 6 और संग 36। मैंने बताया था आपको इधर ए बी एक बार और जोड़ना है, इस 6 को एक बार और जोड़ देंगे तो ये कितना हुआ, इधर आ गए 36, 6 और 6 कितने हुए 12 और ये आ गए 1। आंसू निकालने के लिए वही एक एक संख्या हमेशा लेनी है। 6 का 6 लिखा, इधर 3 जोड़ा हो गए 15, 15 का 5 इधर लिया, 1 जोड़ा इधर, तो कितने हुए 256। दोबारा देखेंगे एक बार, सर्वसमीका होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मैंने इस मान लो इसको याद करने के लिए ए बी को नीचे लिख लिया। इसी प्रकार से अब 16 का ज्ञात करेंगे। 16 में 1 को मैंने a मान लिया, 6 को b मान लिया। इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इधर a का स्क्वायर इधर b का स्क्वायर, बीच में a इंटू बी करना था। a इंटू बी को एक बार दोबारा से जोड़ना है, इधर लास्ट में एक संख्या लेनी है। क्वेश्चन नंबर अब 6। आगे देखो, इसमें मान लो ये a है और ये b, तो a का स्क्वायर इधर b का स्क्वायर, बीच में a इंटू बी। 6 3 तिया 9, 3 एकम 3, 1 का स्क्वायर 1, वापस से 3 जोड़ना है इधर, ये 9 इधर 3 और 3 6, इधर 1। यहाँ पर एक एक संख्या है, कोई टेंशन नहीं है। 961 इसका हो गया स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7, वही तरीका बताया था मैंने, a प्लस बी का होल स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a स्क्वायर को के अंदर बीच में ab को दोबारा से जोड़ देना है, आपको इस प्रकार से याद रखना है। 24 में इधर a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, b का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, बीच में a इंटू बी। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 चौक 16। 8 को दोबारा से जोड़ना है, 4 का 4, 8 और 8 16, और इधर कितने 16। 6 का 6 लिया इधर से, 1 इधर जोड़ा, कितने हो गए 17। 17 में कितना ले लिया 7, 1 इधर जोड़ दिया, कितने हो गए इधर 5। आंसर कितना आ गया 576। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, वही फॉर्मूला था a का स्क्वायर b का स्क्वायर a इंटू बी। 5 में कितने 25, 6 को 6 से इंटू किया तो कितने आए 36, 6 पंजे कितने हो गए 30, 30 को फिर 30 जोड़ा, इधर हो गए 25, उधर कितने हुए 30 और 30 ये 60 हो गए, उधर कितने थे 36। बताया था मैंने आपको एक संख्या ही लेनी है, 6 लिया, इधर कितने हो गए 3 प्लस के कितने हो गए 63। 63 में 3 ले लिया, 6 इधर प्लस कर दिए, क्योंकि 6 और 5 11 की वसूल किए, कितने हो गए 31, यानी आंसर आ गया 31 36। एक बार आप दोबारा देख लेंगे, पहले a का स्क्वायर, उसके बाद में इधर b का स्क्वायर, बीच में a इंटू बी। a इंटू बी करने के बाद में इस a इंटू बी को एक बार और जोड़ना है, ये आप हमेशा याद रखें। 5 में कितने हो गए 25, इसको गुणा करने में कितने 36, 30 में फिर 30 जोड़ा, कितने हो गए 60। याद रखना आपको यहाँ पर एक एक संख्या ही लेनी है। इधर एक संख्या मैंने 6 ली, 3 जगह हो गया प्लस, कितने हो गए 63। 63 मैंने 3 इधर ले लिया, 6 इधर जाके प्लस हो गया, कितने हो गए 31। आंसर हो गया 31 36। अब हम सूत्र एकाधिक फॉर्मूले द्वारा वर्ग ज्ञात करना सीखेंगे। देखो, ये तभी ही काम में आएगा जब इकाई का अंक हमेशा 5 हो। इससे आप कई संख्याओं के स्क्वायर कर सकते हैं, जैसे 15 का स्क्वायर, 25 का, 85 का, 95 का, 105 का, कोई भी संख्या हो जिसका इकाई का अंक क्या होना चाहिए 5, उसका स्क्वायर करना है। देखो किस प्रकार से करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, फर्स्ट संख्या जो है इसको गुणा करना है इसके अगले अंक से, अर्थात एकाधिक है, मतलब क्या 1 अधिक, यानी 4 को गुणा किया मैंने कितने से 5 से। इधर आपको करना है 5 का
स्क्वायर, 5 चौके कितने हुए 20 और 5 में कितने हो गए 25। ऐसा कैसे उतार दो 20 25, कितना इजी है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, वही इसको इसके अगले संख्या से गुणा करना है। 8 को गुणा किया मैंने 9 से, इधर 5 का क्या कर दिया स्क्वायर और 9 अंटे, इधर आ गया 72, इधर आ गया कितना 25, 72 25, इसकी क्या हो गए आंसर। देखो एक बार दोबारा देख लो, एकाधिक के पूर्णांक द्वारा वर्ग ये तभी होगा जब किसी संख्या का एकांक कितना हो 5 हो। अब इसको करते कैसे हैं, इस अंक को इसकी अगली संख्या से गुणा करना है और इधर वाले का स्क्वायर करना है, यानी हमेशा यहाँ पर 5 ही आएगा। इधर स्क्वायर किया, 5 को 4 से गुणा किया कितने आए 20, 5 को 5 से इंटू किया कितने आए 25। आंसर से उतारने, इसमें कोई संख्या का चक्कर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, वही मैंने बताया था, इसको गुणा करना है इसकी अगली संख्या से, यानी 11 को गुणा किया कितने से 12 से, इधर क्या किया 5 का स्क्वायर। 11 को अगर 12 से गुणा किया तो कितने आ गए 132 और 5 को किया 5 से कितने आ गए 25। आंसर आ गए 132 और ये 25, ये हो गया इसका आंसर। अब इधर देखो, वही बताया था मैंने, 12 को गुणा किया कितने से इसकी अगले अंक यानी कि 13 से, इधर कर दिया 5 का स्क्वायर। 12 को अगर 13 से इंटू किया तो कितने आए 156 और 5 को 5 से इंटू किया तो कितना 25। आंसर कितने आ गए 156 25। ऐसा कैसे उतारना, इसमें कोई संख्या का चक्कर नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 13, संकलन व्यंकलन द्वारा वर्ग ज्ञात करना। इस विधि को देखो, आप इष्ट संख्या विधि भी कह सकते हो। इष्ट संख्या विधि और संकलन व्यंकलन एक ही बात है। देखो यहाँ पर आपको इस 23 में यानी कि इस क्वेश्चन में इस अंक का इष्ट संख्या निकालनी। देखो इसके लिए देखो ये किसके बीच में है, या तो है ये 20 के या 30 के बीच में, इधर 23 और इधर 30 के बीच में। अब देखो अगर इससे बात करें तो आ गया आपके 3, 20 में 23, 3 बचा, इधर कितना बचा 7। आप चाहो तो इष्ट संख्या 3 को ले लो, आप चाहो तो इष्ट संख्या 7 को ले लो। दोबारा देख लो एक बार, 23 में ये 3 के बीच में है, 23 20 के और 30 के बीच में है, अर्थात 20 में इधर कितने बचे 3 बचे, 23 तक पहुंचने के लिए 3 ही बचा और 23 से इधर पहुंचने के लिए 7 बचा। आप चाहो तो इष्ट संख्या 3 ले लो, आप चाहो तो इष्ट संख्या 7 ले लो, लेकिन हम छोटे वाले लेंगे तो प्लस माइनस में सही रहेगा। अब देखो इसका सूत्र होता है इसका संख्या प्लस इष्ट संख्या, संख्या माइनस इष्ट संख्या और प्लस इष्ट संख्या का स्क्वायर। देखो संख्या कितनी 23 प्लस इष्ट संख्या कितनी, हम 3 ले लेते हैं। संख्या माइनस इष्ट संख्या तो 23 माइनस भी कितने 3 प्लस इष्ट संख्या यानी कि 3 का कर दिया मैंने स्क्वायर। 23 में 3 जोड़े तो 26 आ गए, इधर गुणा करूं 26 को कितने बचे, इधर 20 बचे और इधर कितना 3 का स्क्वायर। पहले गुणा को हल करेंगे, अर्थात इधर आ गए कितने गुणा करने पर 520 और इधर आ गया 3 तिया 9, तो कितने हो गए 529 हो गए। इसके क्या आंसर, वो ही 38 का क्वेश्चन नंबर 14, संख्या किन किन के बीच में है 30 के और 40 के बीच में है। यहाँ पर कितना 8 और यहाँ पर कितना 2, तो हम इस संख्या 2 को ले लेते हैं ताकि हमारे कैलकुलेशन में दिक्कत ना आए। संख्या प्लस इष्ट संख्या, संख्या माइनस इष्ट संख्या और प्लस इष्ट संख्या का स्क्वायर। 38 और 2 कितने हुए 40 गुणा 38 में 2 कितने बचे 36 प्लस 2 का स्क्वायर, 2 दूनी कितना हुआ 4, इधर गुणा करेंगे 6 चौका 24 की 4 असल की 2 और 4 तिया 12 13 14 यानी कि 1440 प्लस कितने किए 4, तो ये आ गए 1444। ये हो गया इसका आंसर। एक बार दोबारा देख लो, संकलन व्यंकलन इसको हम इष्ट संख्या विधि भी कह सकते हैं। अगर बात करें किसी भी क्वेश्चन में इष्ट संख्या निकालने की, तो जगह 38 की बात करेंगे 30 और 40 के बीच में है, तो 30 से 38 तक पहुंचने के लिए 8
38 40 पहुंचने के लिए 2। अगर छोटी वाली संख्या को इष्ट संख्या मानेंगे तो कैलकुलेशन में दिक्कतें नहीं आएगी, इसलिए यहाँ पर छोटी संख्या को इष्ट संख्या माने। सूत्र वही था, संख्या प्लस इष्ट संख्या, संख्या माइनस इष्ट संख्या प्लस इष्ट संख्या का स्क्वायर, वो आगे आप करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 15, वही बात किसके बीच में है, 69, 60 और 70 के बीच में, यानी कि या तो हम लेंगे 9 इष्ट संख्या या लेंगे 1, तो हम 1 ही लेंगे ताकि हमारे कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आए। वही सूत्र रहेगा सेम टू सेम, संख्या प्लस इष्ट संख्या, इधर संख्या माइनस इष्ट संख्या और प्लस में इष्ट संख्या का स्क्वायर। देखो संख्या कितनी 69 प्लस इष्ट संख्या कितनी 1 ले ली, इधर संख्या माइनस इष्ट संख्या प्लस 1 का स्क्वायर। अगर इधर बात करें कितने हो गए 70 गुणा कितने 68 प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। इनको गुणा करें तो हमारे आए 4360 प्लस कितने 1 जोड़ा कितने हो गए 4361। ये हो गया इसका आंसर। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 16, ये काय के बीच में है, ये 80 और 90 के बीच में। वही बात, या तो आप लो इष्ट संख्या 9 या इष्ट संख्या लो 1, तो हम 1 ही लेंगे क्योंकि कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आएगी। वही संख्या प्लस इष्ट संख्या, संख्या माइनस इष्ट संख्या प्लस इष्ट संख्या का स्क्वायर। यहाँ हो गए कितने 90 गुणा यहाँ हो गए कितने 88 प्लस 1 का स्क्वायर कितना हुआ 1। 8 9 अंटे 72 की 2 हासिल की 7 9 अंटे 72 74, यही आ गए 7420 नहीं 7920 प्लस कितना किया 1, तो ये हो गया 7921। ये हो गया इसके आंसर।